आज माता कलीसिया संत जेरोम का पर्व मनाते हैं। पश्चिमी कलीसिया के धर्माचार्यों में अग्रणी एवं धर्म ग्रंथ के महान विद्वान संत जेरोम का जन्म डल्मेशिया, आज का यूगोस्लाविया में सन 340 में हुआ था। उन्हें डल्मेशिया का शेर भी कहा जाता है, कारण उनका अड़िग विश्वास एवं प्रभु के प्रति अटूट प्रेम। उनके माता पिता क्रिस्तीय थे। उन्होंने अपने पुत्र को बचपन से ही क्रिस्तीय शिक्षा प्रदान की। ज्ञान के लिए जेरोम की प्यास अत्यंत तीव्र थी और पुस्तकों के प्रति उनका प्रेम असाधारण था। अतः उनके विवेकी पिता ने उन्हें शिक्षा प्राप्ति के लिए रोम भेजा। अनेक महान विद्वानों द्वारा वे ज्ञान में बढ़ते गए। वहीं पर उन्होंने लैटिन एवं ग्रीक भाषा का अध्ययन किया और उसमें महारत हासिल की। सन 360 में संत पापा लिबेरियस द्वारा उन्हें बपतिस्मा प्राप्त हुआ। ज्ञान के खोजी जेरोम को प्रभु की आवाज सुनाई देने लगी और उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन का व्रत लिया और सीरिया की मरुभूमि में 5 साल त्याग तपश्चर्या करते रहे। वहीं पर उन्होंने इब्रानी भाषा की शिक्षा प्राप्त की और एकांतवास में जीवन बिताते हुए प्रभु को अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया। सन 380 में 39 वर्ष की आयु में एंटियोक के धर्माचार्य संत पौलुनस ने उन्हें पुरोहिताई की दीक्षा प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने संत ग्रेगरी नाजियानजन के साथ 3 साल रहकर पवित्र शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। रोम लौटकर संत पिता संत दमासुस के सचिव बनकर तो सचिव पद पर कार्य करते रहे। उन्होंने लैटिन धर्मग्रंथ के संशोधन का कार्य किया और ग्रीक और इब्रानी भाषा का धर्मग्रंथ का अनुवाद उन्होंने लैटिन में किया, जिसे वल्गेट भी कहा जाता है या प्रचलित पाठ कहा जाता है। साथ ही उन्होंने संपूर्ण धर्मग्रंथ की टिप्पणी की रचना की, जो अब तक भी बहुत उपयोगी है। उन्हें कलीसिया के इतिहास में महान विद्वान धर्म पंडित कहा जाता है। वह एक प्रार्थनामय एवं त्यागमय जीवन व्यतीत करते थे। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति बाइबल को नहीं जानता वह प्रभु ईसा को नहीं जानता। अपनी विद्वत्ता एवं प्रार्थना द्वारा उन्होंने कलीसिया के खिलाफ कार्य करने वाले कई पाखंडियों का कड़ा जवाब दिया और कैथोलिक विश्वास की रक्षा की। अपना अंतिम समय उन्होंने बेथलेहम में व्यतीत किया, जहां प्रभु के जन्मस्थान की जगह है, और उसी के पास उन्होंने मठ की स्थापना की। 30 सितंबर 420 में उनका देहांत हुआ। वह अपने जीवन में इस प्रार्थना को दोहराते थे, प्रभु मुझे आपकी दया प्रदान कीजिए और मेरे हृदय को आनंद से भर दीजिए। मैं एरिको के रास्ते पर चलने वाले उस व्यक्ति के सदृश हूँ जिसे लुटेरों ने लूटकर जख्मी किया था। भला समारी आकर मेरी मदद कर। मैं उस भेड़ के सदृश हूँ जो भटक गया हूँ। भला गडेरिया मुझे ढूंढ निकाल और मुझे सुरक्षित घर पहुंचा दे। मुझे आपके घर में रहकर सदा सर्वदा आपकी महिमा बखानने का वरदान दे। आमीन।